ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः। ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः। ॐ तत्सत्। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 2 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 1 के अंतर्गत सनातन धर्म मोक्ष के बारे में हम बता रहे थे या बताया था। अब वीडियो नंबर 2 के अंतर्गत मनुष्य रूप जीवात्मा को मोक्ष क्यों चाहिए तथा परमात्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मनुष्य देह क्यों देते हैं, इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार प्रत्येक त्रेता युग में राम का तथा प्रत्येक द्वापर युग में कृष्ण का जन्म होता है, और यह भी परम सत्य है कि आत्मा अविनाशी है, वह मरती नहीं है और प्रारब्ध फलों को भोगने के लिए मोक्ष पर्यंत विभिन्न योनियों की देह धारण करती रहती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनुओं का आयुकाल या उनकी कार्यावधि समाप्त हो जाती है। एक मनु की समयावधि में 71 बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग, इन चारों युगों का चक्रकाल समाप्त हो जाता है। इस एक मनु की समयावधि को एक मनवंतर कहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का समय काल या उनकी उम्र समाप्त हो जाती है, और यह 14 मनवंतरों का समय काल, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इस समय काल को यदि मानवों के अर्थात मनुष्यों के वर्ष काल से इसकी गणना करें या नापें, तो ब्रह्मा के एक दिन में मनुष्यों के 432 करोड़ वर्ष होते हैं, तथा इतनी ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक कल्प अर्थात एक दिन में राम व कृष्ण का 994 बार जन्म होकर उनका जीवन काल खिलौनों की भांति लीला कर समाप्त हो जाता है। देह मरती है, जीवात्मा अविनाशी है, तथा ब्रह्मा जी भी केवल देहों का निर्माण कर सकते हैं। वे ना तो आत्मा का सृजन कर सकते हैं, ना ही वह आत्मा को मिटा सकते हैं। आत्मा से ब्रह्मा है, ब्रह्मा से आत्मा नहीं। ब्रह्मा जी के जन्मने के उपरांत अब तक उनकी आधी उम्र से ज़्यादा का समय काल पंचांग गणना के अनुसार समाप्त हो चुका है। ब्रह्मा का एक वर्ष 1000 कल्प का होता है, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ब्रह्मा का एक वर्ष 1000 कल्प अर्थात 1000 वर्ष का 1000 दिन का एक वर्ष होता है, जबकि मनुष्यों का एक वर्ष 365 दिन का होता है, और 8 सहस्त्र कल्प का अर्थात ब्रह्मा जी के 8 वर्ष का, यह 8 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक युग होता है। और इस प्रकार के 8 वर्ष के एक युग
के हिसाब से 1000 युगों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक सवन होता है और 1000 सवन का तिगुना करने पर अर्थात 3000 सवन की ब्रह्मा की परम आयु होती है। इस प्रकार की समय गणना के अनुसार अब तक हम जीवात्माओं के तथा रामकृष्ण के अनगिनत बार जन्म हो चुके हैं तथा कई बार हम जीवात्माओं का जन्म राम और कृष्ण के जन्म के साथ या उनके समय पर भी हो चुका है। कई बार हम सब स्वर्ग भी जा चुके हैं, लेकिन हमारी किसी की भी इसके बाद भी अभी तक मुक्ति नहीं हो पाई है। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है तब से आज तक जो हम सब इस पृथ्वी लोक पर इन देहों के रूप में उपस्थित हैं, ये हम सब इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं कि हमारी अब तक उस परम तत्व प्राप्ति वाली या परमानंद प्राप्ति वाली, जिसे ब्रह्म पद या अक्षय पद भी कहते हैं, वह मोक्ष हमारी नहीं हो पाई है। अर्थात हम किसी की अभी तक वह मोक्ष नहीं हो पाई है, क्योंकि यदि मोक्ष हो गया होता तो आज हम सब इन देहों के रूप में यहाँ पाप पुण्य रूपी प्रारब्धों के दुख सुख नहीं भोग रहे होते। अब तो थोड़ा अपनी आत्मा के बारे में सोचो कि ब्रह्मा ने जब से सृष्टि की रचना की है तब से यह हमारी जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती हुई और विभिन्न योनियों के विकट कष्टों की पीड़ा से तड़पती आ रही है। अतः एक बार फिर इस मानव देह को वह प्राप्त हुई है। अतः प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी का यह परम कर्तव्य तथा धर्म हो जाता है या धर्म बनता है कि अब देहों के सुख या सांसारिक कामनाओं के बारे में ही न सोचें। अब देहों के सुख या सांसारिक कामनाओं के बारे में ही न सोचें तथा इनमें लगकर ही यह अमूल्य मानव देह प्राप्ति का शुभ अवसर जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है उसको व्यर्थ मत करो। अपने को पुनः 84 लाखों की अधम योनियों में जाने से बचाओ। थोड़ी करुणा अपने स्वयं पर करो। अपनी आत्मा के बनकर उसके कल्याण की सोचो। कब तक इन देहों के सुखों के चक्कर में अपनी आत्मा को इन कर्म पाश तथा देहों की बेड़ियों में बांधते रहोगे। भगवानों, अवतारों तथा देवताओं की उपासना बहुत कर ली। अब मात्र सिर्फ इस जीवन में एक अवसर अपनी आत्मा की उपासना करो। जो अपना नहीं हुआ वह दूसरों का क्या होगा। अपने पर तरस खाओ तथा अपने पर ही दया करो और अपनी जीवात्मा की मुक्ति का विचारो। उसे परम शांति और परमानंद की प्राप्ति वाला एवं सदा सर्वदा का आनंद दिलाने वाले उस आत्म साधन या पुरुषार्थ का निश्चय करो। अभी से उसमें जुट जाओ, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तथा यह भी भली प्रकार से समझ लो कि इस आत्मानंद प्राप्ति के मार्ग में हर किसी को अकेला ही चलना है। इस आत्मानंद प्राप्ति के मार्ग में हर किसी को अकेला ही चलना है। अन्य कोई इसमें सहायता नहीं कर सकता। केवल
मार्ग दिखा सकते हैं। इस संसार में सुख मानने वाले अथवा ढूंढने वाले रेगिस्तान में मृगमरीचिका की भांति प्यासे मरने वाले हैं। इस मृत्यु लोक में कोई भी चिर अथवा स्थायी नहीं है। न भोग स्थायी है, न भोगने वाला स्थायी है। हर क्षण नाश या ह्रास को प्राप्त होते होते सब मृत्यु या विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर जब से प्राणी या कोई मनुष्य जन्म लेता है, उसी क्षण से उसकी यात्रा मृत्यु रूपी मंजिल की तरफ प्रारंभ हो जाती है। इस यात्रा के मध्य का भाग, जिसे जीवन कहते हैं, इसकी अवधि में भी मनुष्यों को कितने ही दुखों और किस किस रूप में उनको सदा ये दुख बने रहते हैं या प्राप्त होते रहते हैं। अब जैसे कौन कौन से दुख मनुष्य के जीवन में बने रहते हैं या प्राप्त होते रहते हैं, उनको देखते हैं। जैसे मनुष्य मृत्यु भय के अतिरिक्त किसी हानि या नुकसान का भय उसको लगा रहता है। किसी आत्मीयजन या प्रिय वस्तु से बिछुड़ने या छूटने का भय उसको लगा रहता है। किसी न किसी प्रकार की असुरक्षा का भय और घर से निकलने पर वापस सुरक्षित लौटने की होने वाली चिंता भी एक प्रकार का आंशिक भय ही होता है। तथा संसार में अधिकांश मनुष्य दरिद्रता का जीवन व्यापन करते हैं। दरिद्रता से बढ़कर अन्य क्या दुख हो सकता है। दरिद्रता स्वयं अपने में ही कई दुखों का समूह है। इसे केवल संवेदनापूर्वक विचार कर महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार सांसारिक राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान, अपमान आदि के घावों से कौन बच पाया है। अपेक्षा या उपेक्षा की पीड़ा भी कम कष्टदायी नहीं होती है। और जो यह शरीर है, जो भूख प्यास से सदा तृषित रहने वाला यह शरीर तथा नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित यह मानस व उसके प्रभाव स्वरूप होने वाले मानसिक अवसाद भी भयानक कष्ट हैं। चिंताएं चिता से बढ़कर कष्टदायी मानी गई है। इसके उपरांत नित नवीन कामनाओं का होना व उनके पीछे कभी समाप्त नहीं होने वाली दौड़ और परिणाम में जब असफलता हाथ लगती है तब मन को कितना दुख होता है, इसका थोड़ा बहुत सभी को अनुभव है। हरेक के जीवन में कोई ऐसा अभाव जरूर रहता है जो जीवन भर बना रहता है तथा अंत समय में बुढ़ापे में जर्जरता, असमर्थता, एकाकी या उपेक्षित दीनहीन जीवन जीने को सभी बाध्य होकर इन पीड़ाओं को भोगते हैं। किसी का जीवन दुष्टाचारी के प्रभाव से ग्रसित है तो किसी का जीवन बीमारियों से ग्रसित है। मनुष्य अपने जीवन में पग पग पर आने वाले कष्टों से कितना असहज, असहाय या मजबूर हो जाता है, जिनसे कौन परिचित नहीं है। ऊपर से प्राकृत मौसम की प्रतिकूलता व भूकंप, आगजनी, चक्रवात, तूफान, सूखा, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं जो लौट फिरकर बार बार आंखें दिखाती रहती है, इन सब कष्टों, दुखों, आपदाओं, विपदाओं से भरा यह मानव जीवन जीने के लिए सभी बाध्य होते हैं। इन सब दुखों के उपरांत भी यदि किसी मनुष्य को
संसार में सुख लगता है तो बड़ी विडंबना की बात है, अथवा वह मनुष्य रूप में ना समझ पशु वृत्ति का जीवन जी रहा है। अतः हे मनुष्यधारी जीवात्माओं, अब तुरंत जाग जाओ तथा दुखों, कष्टों, आपदाओं इन सभी का चिंतन करते हुए इनसे बचने का या इनकी मुक्ति का इसी जीवन में उपाय करो। यथार्थ में मनुष्य वही है जो संसार को उपरोक्त दुखों से भरा व निस्सार जानकर तथा उन दुखों से प्रेरणा लेकर अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए, सब कष्टों से छूटने के लिए, आत्म शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए इस संसार के पदार्थों से तथा सांसारिक कामनाओं से वैराग्य धारण करता हुआ अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार से दुखों की निवृत्ति तथा सर्वदा के लिए आनंद संभव नहीं हो सकता है। यह उपरोक्त प्रकार से की गई विवेचना यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा को मोक्ष क्यों चाहिए, अर्थात हमने इन दुखों की और कष्टों की, आपदाओं की जो चर्चा की है, इन दुखों को समझाते हुए हमने यहाँ बताने की चेष्टा की है कि इनसे बचने का एक ही मार्ग है, वह है जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति कराने वाला। अतः मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा को मोक्ष की आवश्यकता होती है। मनुष्य जन्म पाकर भी मनुष्य वह कर्म नहीं करता है जिसके लिए ईश्वर ने कृपा करके जीवात्मा को यह मनुष्य शरीर प्रदान किया है। ईश्वर ने केवल खाने पीने, सोने बैठने या बच्चा पैदा करने के लिए ही मनुष्य शरीर प्रदान नहीं किया है, क्योंकि ये सब कर्म तो अन्य सभी छोटी बड़ी योनियों के देहधारी अर्थात पशु पक्षी भी करते हैं। जैसा कि रामचरित्र में भी उल्लेख किया गया है कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात तात्पर्य इसका यह है कि यह मनुष्य शरीर है जो विषय भोगों के लिए नहीं है, अर्थात यह अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए, अपनी सद्गति के लिए ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। ईश्वर शिव है, अर्थात ईश्वर कल्याण स्वरूप हैं या कल्याण के करने वाले हैं। जीवों पर करुणा कृपा करने वाला इस प्रकार का जिनका स्वभाव है तथा कल्याण करने वाले ऐसे समस्त दिव्य गुणों को जो जीवों पर अनुग्रह करने हेतु धारण करते हैं, इन गुणों को शिवत्व कहते हैं और ये इन्हें धारण करने वाले हैं। अतः इनको शिव या ईश्वर कहते हैं या ये शिव या ईश्वर कहलाते हैं। करुणा सागर परमात्मा शिव जब संसार के चक्र में पिसते हुए, दुखों से छटपटाते हुए ऐसे अनेकों जीवात्माओं को देखते हैं, तब वे अपने कारुण्य स्वभाव से दया से भर जाते हैं और उन जीवात्माओं को 84 लाख योनियों के कष्टों व ताप शाप आदि घोर संकटों से बचाने के उद्देश्य से उनकी मुक्ति के साधन स्वरूप यह मनुष्य देह प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ईश्वर उन जीवात्माओं को मनुष्य देह प्रदान कर उन्हें एक अनंत संकटों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करते हैं।
जैसा कि रामचरितमानस में भी है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। अर्थात कबहू करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके उसको नर दे अर्थात नर शरीर मानव देह उसको प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने है इन कर्मों को और इन देह की बेड़ियों को काट सके, यह शुभ अवसर उसको प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर प्राणियों के उद्धार के लिए मनुष्य देह ही क्यों देते हैं? क्या खासियत है इस देह के अंतर्गत? इसका कारण यह है कि मनुष्य देह ही 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गीता आदि शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों के अंतर्गत आने वाली देव, गंधर्व, पितर आदि जितनी भी दिव्य योनियां हैं, उनको भी वह अधिकार या योग्यता प्राप्त नहीं है जो मनुष्य देहधारियों को है। भले ही भोग विलास और सुख सुविधाएं इन दिव्य योनियों में उत्तम श्रेणी की व अधिक हों, परंतु इनके द्वारा किए कर्म या साधना मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं होती है। ईश्वर ने यह विधान या ऐसा अधिकार मनुष्यों को ही प्रदान किया है। इसलिए समस्त योनियों में मानव योनि ही कर्म योनि या ज्ञान योनि मानी गई है। अर्थात इसी योनि में वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। अतः इस मानव योनि को ज्ञान योनि भी कहा जाता है। अन्य से सभी योनियां भोग योनियों की श्रेणी में आती है तथा ईश्वर ने मनुष्यों को ही वह बुद्धि प्रदान की है जिसके द्वारा मनुष्य सत असत पदार्थों या विषयों का विवेचन कर अपने योग्य कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग सुनिश्चित कर सकता है। यह बुद्धि ही है जो मनुष्यों को अन्य देहधारियों से श्रेष्ठ बनाती है। जितने भी पशु पक्षी हैं उन सबसे श्रेष्ठ ये बुद्धि ही है जो इस देह को श्रेष्ठ बनाती है। अन्य सभी योनियां तो मनुष्य जन्म में उसके द्वारा किए पाप पुण्य कर्मों के फलों को भोगने के लिए प्राप्त होती है। इसी कारण मनुष्य देह या योनि को अन्य सभी योनियों की जननी कहा गया है। अर्थात यहीं से उन सभी योनियों में उसको जाने का मौका मिलता है। अतः जीव कल्याण के लिए मनुष्य योनि या देह सर्वश्रेष्ठ है। मानव देह से ही जीवात्मा अपने कल्याण के साधन रूप ज्ञान, ध्यान, वैराग्य तथा ब्रह्म की धारणा वृत्ति कर आदि साधनों को अपनाकर अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए सुखी हो सकता है। लेकिन आज के समय का मनुष्य अपने परम लक्ष्य के विपरीत आत्मघाती बना खड़ा है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस मानव शरीर रूपी कृपा का मनुष्य किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, यह अपने में ही विचारणीय है और जो कि हम नित्य के परिवेश में और सुनने में देखते रहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। ईश्वर ने उदारतापूर्वक जीवात्माओं पर अपनी कृपा करते हुए यह मनुष्य देह प्रदान कर दी, लेकिन परिणाम में उस कृपा का आज का मानव क्या कर रहा है, जीवन के धरातल पर देखने पर पता चलता है कि मनुष्य देह प्राप्त कर ज़्यादातर लोग अपने सांसारिक स्वार्थ, लोभ, कामनाओं और वासनाओं
या अर्थ के वशीभूत होकर अन्याय अनीति के मार्ग पर चल पड़ा है। इन सांसारिक पदार्थों की चाह में वह अंधा होकर मानव संवेदना से प्राय रहित हो गया है। बाहर से दिखावे में वह उच्च आदर्श नीति और न्याय की बात करता है, लेकिन मौका मिलते ही वही इन मानवीय मानदंडों की धज्जियां उड़ा देता है। आज का विशेषकर सशक्त वर्ग यह मानता है कि सारे नियम कायदे आदर्श दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पाप ही कमाते हैं और पाप ही खाते हैं और अंत में पाप ही अपने साथ ले जाते हैं, जो केवल अगले जीवन को नरक में डालने वाले होते हैं। प्रत्येक लोभी, कामी व स्वार्थपरायण मानव उच्चाकांक्षी व संवेदना से हीन होता है। ऐसे अनाचारी व्यक्ति प्रकृति व समाज को आक्रांत करने वाले होते हैं। वे बेशुमार प्रकृति की संपदा का दोहन करते हैं, प्रकृति को असंतुलित करते हैं तथा प्रकृति की गोद में पलने वाले अन्य सभी जीव जंतुओं की स्वतंत्रता को भी बाधित करते हैं। उन पर अपना शासन करते हैं, या तो उन्हें वे अपना भोजन बना लेते हैं, अर्थात या तो वो उनको खाने में काम में लेते हैं, या उन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि या अर्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं। यहाँ तक कि संसार में मनुष्य में भी भेदात्मक विभाजन व दूरियां बढ़ गई है। इसके कारण आपस में अमानवीय आचरण बढ़ चले हैं। आज के प्रचलित समय में नवीन तथा नाना प्रकार के भेद समाज में दरार या दीवार बने हुए खड़े हैं, जैसे ऊंच नीच, जात पात, धार्मिक कट्टरता, आरक्षण आदि कई प्रकार के ऐसे भेद हैं। तथा यह भी देखने में आया है कि बाहुबल और धनबल, पदबल आदि जो ऐसे अन्य किन्हीं बलों से युक्त हुआ मनुष्य, वह मद और अहंकार से आवृत होता है। वह स्वार्थ व कामनाओं के वशीभूत होकर समाज के मानदंडों को या सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न कर देता है तथा हिंसक तथा पाशविक कृत्यों से भी मानवता को लज्जित करने में भी कोई गुरेज नहीं करता है। ये सब रोजाना अखबारों के पढ़ने व टीवी पर सुनने को मिल जाते हैं। हाँ, विज्ञान की नवीन खोजों तथा आविष्कारों से मानव समाज सुखी व उन्नत भी हुआ है, लेकिन विज्ञान के दूसरे पहलू ने संसार को घातक तथा बेहद घातक एटमी हथियारों से युक्त कर उसे विनाश के कगार पर भी खड़ा कर दिया है। अपने आसपास के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, इनके कष्टों को संवेदना की दृष्टि से देखो। इन जीवधारियों के सर्दी गर्मी तथा वर्षा जनित कष्टों को अनुभव करो। वे आवास तथा अन्य सुरक्षा के लिए सदा मोहताज रहते हैं, जिनका आहार पानी भी समय पर मिलना सुनिश्चित नहीं होता है। वे अपनी बीमारी एवं अन्य परिस्थिति जनित कष्टों में कैसे असहाय लावारिस भटकते रहते हैं। इनकी आत्मा और हमारी आत्मा में कोई भेद नहीं है। यह भी पूर्व जन्म में कभी मानव रहे होंगे, लेकिन इन्होंने ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानवीय बुद्धि का अथवा शरीर का अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए
इसका सदुपयोग नहीं किया, जन्मांतरों की दुख निवृत्ति का समाधान नहीं किया, अपितु खोटे व बंधनकारी कर्म किए, जिन्हें वे इस प्रकार की कष्टजनित अधम जीव योनियों में उन दुष्ट कर्म फलों को भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ या इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो प्राणियों को स्वाभाविक ही सभी योनियों में प्राप्त हो जाते हैं। कुछ तो विचारो, क्या मनुष्य जीवन भी इन्हीं कर्मों के करने में गंवा देना चाहिए? यदि हाँ, तो फिर मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर ही क्या रह जाता है? शास्त्र कहते हैं, अवश्यमेव भुक्तव्यम कौटि जन्मे शतेरपि, अर्थात मनुष्य जन्म में किए कर्मों को सैकड़ों जन्म लेकर भी भोगना ही पड़ता है, चाहे इनके लिए कई सौ विभिन्न योनियों में जन्मना पड़े, परंतु बिना भोगे इनसे निवृत्ति नहीं मिलती। जिस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्षा काल से पूर्व अपने छत का या आवास का प्रबंधन कर लेता है तथा भावी समस्या से पूर्व उसका समाधान या उसका भी इंतजाम कर लेता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुषों को इस मनुष्य जन्म के रहते इस देह को छोड़ने से पहले आगे के जन्मांतरों में होने वाले घोर संकटों से छुटकारा पाने या मुक्ति पाने के लिए अभी से सार्थक उपाय या प्रयत्न उसको आरंभ कर देना चाहिए, ना कि सारा जीवन इन क्षणिक अर्थ काम वासनाओं के सुखों में स्वाहा कर देना चाहिए। थोड़ा अपनी बुद्धि से विचारो कि इन वासनाओं या कामनाओं से क्या किसी की तृप्ति हुई है? कितने जन्म ले चुके हैं इनकी तृप्ति के लिए? इनसे आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हुई है। अतः कम से कम इतना तो अवश्य ही कर लेना चाहिए जिससे मूल तो सुरक्षित रहे, अर्थात कम से कम यह मनुष्य जीवन तो पुनः प्राप्त हो सके। मनुष्यों को अपनी गतिमति जैसी जो चाहता है उसे अभी यहीं सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ अगली कल्याण स्वरूपा गति जो सदा सर्वदा को आनंद प्राप्त कराने वाली है और सर्व कष्टों का निवारण करने वाली है, वह परमात्म तत्व प्राप्त कराने वाली है, वह मोक्ष ही है। अतः प्रत्येक जीव को इसकी आवश्यकता है एवं यही उसका सनातन धर्म है तथा हर मनुष्य का यह स्वतः सिद्ध कर्तव्य व अधिकार भी है। अब हम इस वीडियो नंबर 2 का यहीं विराम करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु।